कि बोले मानियो दुल्हन छोड़ो और यह सब मतलब कारो कहने लगी, हे मम्मियों, तुम्हें क्या मालूम नहीं है, जो इस संसार में आया है उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस समय लिखी है उसे उसी समय जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कितने भी यत्न कर लेना, लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस समय लिखी है उसे उसी चढ़ जाना है। और समझा करके भगवान कन्हैया कहने लगे, मम्मियों, कि मात का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, वो जिस समय मौत आ जाएगी, वो जिस समय मौत आ जाएगी, वो चलने पाएगी। बैठ जाओ भैया। कहने लगी, मृत्यु का जो समय निश्चित है उसे टाला नहीं जा सकता है, वो उसी समय पर आएगी जिसको जिस समय भगवान ने जितना समय दिया है इस संसार में रहने का, वो उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। इसलिए तुम इस मोह को त्याग दो। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया।
अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद अस्थि और प्राप्ति जो थी वो अपने पिता के यहाँ मायके चली जाती हैं। मगध नरेश जरासंध के यहाँ अस्थि प्राप्ति महाराज जरासंध की पुत्रियां थी। तो मगध नरेश जरासंध के यहाँ पर जब चली जाती हैं, जरासंध को इधर जैसे ही पता चला कि मेरा दामाद मारा गया भगवान कन्हैया के हाथों, त्यों ही वह आग बबूला हो गया और उसने भगवान कन्हैया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो महाराज बताया जाता है एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने उसे पराजित कर दिया। हर बार जब पराजित कर दिया तो अंत में जरासंध संत और ब्राह्मणों की सेना को लेकर के आया, उसमें कालियावन भी आया। कालियावन एक ब्राह्मण था और जब ब्राह्मण आया तो बलराम जी कहने लगे भगवान श्याम सुंदर से, हे कन्हैया अब की बार तो ये संत और ब्राह्मणों की फौज लेकर के आया है, अब क्या करेंगे, अब तो भागना पड़ेगा यहां से। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अब इससे तो युद्ध नहीं कर सकते, अगर ब्राह्मण के ऊपर प्रहार किया तो ब्राह्मण कहीं मारा गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो बताया जाता है परीक्षित महाराज जिस समय जरासंध की सेना और भगवान कन्हैया में युद्ध हुआ है तो भगवान कन्हैया के सामने जब कालियावन आया है तो भगवान श्याम सुंदर भागने लगे, रण छोड़ करके भागने लगे हैं। और तभी से भगवान का एक और नाम पड़ा है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो जब भगवान कन्हैया भागने लगे ही कालियावन उनके पीछे से दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते भगवान श्याम सुंदर उस कालियावन को एक गुफा में ले जाते हैं। एक गुफा में ले गए जहां पर महाराज मुचकुंद सो रहे थे। जहां पर महाराज मुचकुंद सो रहे थे महाराज मुचकुंद जब एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ तो महाराज मुचकुंद ने देवताओं की सहायता करने के लिए जब गए तो काफी वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। और जब युद्ध चलता रहा इतने समय तक युद्ध चलता रहा कि महाराज मुचकुंद को ये आभास ही नहीं लगा कि युग बीत गए। जब युद्ध विराम हुआ, देवता जब जीत गए, विजयी हुए, युद्ध विराम हुआ तो देवताओं ने कहा महाराज मुचकुंद से, हे राजन आप हमसे क्या चाहते हैं। और महाराज मुचकुंद कौन थे ये? महाराज मुचकुंद रघुवंश के एक राजा थे, महाराजा मानधाता, उनके पुत्र थे। महाराज मानधाता के पुत्र थे महाराज मुचकुंद। जब उन्होंने कहा हमसे आप कोई वरदान मांग लो तो महाराज मुचकुंद कहने लगे, हे भगवान अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दीजिए कि मैं एकांत में जाकर के सोना चाहता हूँ। मैं युद्ध से इतना थक गया हूँ कि मैं एकांत में सोना चाहता हूँ। तो देवताओं ने उसी क्षण महाराज मुचकुंद को ये वरदान दिया कि तुम जाओ, जाकर के उस गुफा में सो जाओ और जो व्यक्ति तुम्हें आकर के तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा वो जल करके नष्ट हो जाएगा। तो आज भगवान कन्हैया उस कालियावन को उसी गुफा में ले जाते हैं। जब महाराज उस कालियावन को उस गुफा में ले गए तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने पीतांबर को उतार करके महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं चुप गए। और जब महाराज चुप गए पीछे से दौड़ता हुआ कालियावन आया, विचार करने लगा, अरे चलिए मुझे भगा करके यहाँ तक लाया है, अब चैन की नींद सो रहा है। गुस्से में आकर के कालियावन ने सोते हुए महाराज मुचकुंद के लाते मार दी।
उसने समझा कि ये श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के धोखे से उसने महाराज मुचकुंद के लाते मार दी, और जैसे ही लाते मारे तो महाराज की निद्रा टूट जाती है। और जैसे ही महाराज मुचकुंद के नेत्र खुले, उनके नेत्रों से सुनी विषम ज्वाला निकली कि कालियावन उसमें जल करके नष्ट हो गए। भगवान की। तो इस प्रकार से कालियावन का अंत हुआ है। इधर भगवान श्याम सुंदर और उनके ज्येष्ठ भ्राता महाराज बलराम दोनों भाई पांच कारागृह के लिए प्रस्थान करते हैं। कारागृह के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां पर महाराज वसुदेव और मैया देवी की बंदी बने हुए थे। तो आज भगवान श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाई कारागृह में जब आ जाते हैं, तो कारागृह में प्रवेश करने से पहले वह अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने लगे, विचार करने लगे ये वही स्थान है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। कि बोले हे जन्मभूमि अम्बे, शुभ सुखद निवासी जय अम्बे, और जन की अभिलाषा जय अम्बे प्रभु बने की आशा। जन्मभूमि अम्बे, शुभ सुखद निवासी जय अम्बे, सबकी अभिलाषा जय अम्बे, प्रभु की आशा जय अम्बे। कहने लगी हे मां मातृभूमि, मैंने तेरे ऊपर ही अवतरित तो हुआ था यहाँ पर, पुनः फिर से दोबारा ये दूसरा मेरा सौभाग्य है जो तेरे दर्शन हो रहे हैं। कहने लगी हे जन्मभूमि, तेरे ऊपर हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्राणी अवतरित होते हैं। कोई तो दुराचारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, निशाचरों की भांति होते हैं, और कुछ धर्मशील होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति तेरे ऊपर अवतरित होते हैं। हे मां, मुझे दोबारा फिर से तुझे देखने का सौभाग्य प्रदान हुआ है। तो आज भगवान श्याम सुंदर और महाराज बलराम दोनों भाई कारागृह में प्रवेश कर जाते हैं। इधर मैया देवी की और श्री वसुदेव जी की क्या हालत हो चुकी थी जब से भगवान कन्हैया उनसे दूर हुए थे। भोजराज कंस ने उन्हें कारागृह में डलवा दिया था। बेचारों के नेत्रों से भी कम दिखाई देने लगा था, अंधकार छाने लगा था, बड़े ही निराश होने लगे थे, उदास होने लगे थे। विचार करने लगे थे कि अब शायद भगवान कब आएंगे, वो कौन सा दिन होगा जब मुझे इससे यहाँ से मुक्ति दिलाएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। कि इस प्रकार स्तवन कर फिर से शीश झुकाए, माता पिता के पास में पहुंचे यादव राय। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माता पिता के पास में आ जाते हैं, और जैसे ही माता पिता ने देखा पहचान नहीं सके, कहने लगे तुम कौन हो। भगवान श्याम सुंदर समझा करके कहने लगे आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। बचपन में आप मुझे गोकुल में छोड़ करके आए थे, अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, मैंने भोजराज कंस का अंत कर दिया है। इस प्रकार से जब भगवान कन्हैया समझाने लगे, माता पिता ने जैसे ही देखा कि बचपन से बिछड़ा हुआ लाल मेरा वापस आ गया है, तो बड़ी ही वत्सलता से कोमलता से
उनके हृदय में ममता का भाव जागने लगा और अपने पुत्र को हृदय से लगाने लगी बारी बारी से। कर पकड़े पिता माता क्रमशः, कर पकड़े पिता माता क्रमशः, फिर छाती से पटाते हैं, पैरों में पड़े पैर पकड़े, पैरों में पड़े पैर पकड़े, कुछ धीमी आवाज सुनाते हैं। इरादा करते भय मोचन से भय मोचन का, अथवा जनरंजन के आगे, अथवा जनरंजन के आगे रोते जैसे ही देखा भगवान श्याम सुंदर ने माता पिता के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ करके कहने लगी, हे माता पिता मुझे क्षमा करें, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया है, इसके कारण आप दोनों को इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ी, इतनी पीड़ा उठानी पड़ी, कष्ट भोगने पड़े, मुझे क्षमा करें इसके लिए। तो आज भगवान श्याम सुंदर उनके चरणों में पड़े हुए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो आज माता पिता बारी बारी से उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। तो आज भगवान कन्हैया ने दाना की हथकड़ी वेणियों को कटाया है कि सुन करे उसी आवाज को, भगवान ने जैसे ही दृष्टि डाली कि सुन करी उसी आवाज को, देखा उनकी ओर तड़ तड़ टूटी बेड़ियां, वो खन खन फैला शोर। एकदम से बेड़ी हथकड़ी बेड़ियां उनकी टूट जाती हैं। वो हथकड़ी बेड़ियां जब टूट गई महाराज, तो आज भगवान श्याम सुंदर वहां से महाराज उग्रसेन के पास चलते हैं, जाकर के उन्हें भी मुक्त कराया है और कहने लगे, हे नाना श्री अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भय नहीं है, कोई संदेह नहीं, अब मैंने जो दुराचारी था, राक्षस था, उसका अंत कर दिया है, इसलिए आप निसंकोच अब अपने राज्य को संभाल लिए और अपने पुत्र शोक को विसार दीजिए, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। ये माया रूपी संसार है, यहाँ पर कोई अमर नहीं है। व्यक्ति आता है यहाँ पर घमंड करता है, अहंकार करता है, कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम ये माया जाल है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है और एक बार सभी को यहाँ से जाना है। जिसने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया है उसे यहाँ से अवश्य जाना है। भगवान श्याम सुंदर समझा करके कहने लगी और बताया है, जब चाहे कितना भी धन वैभव गौरव इकट्ठा कर लो, लेकिन जब जाओगी तो कुछ साथ नहीं लेकर के जाओगी। सिर्फ जो यहाँ पर प्रेम भाव हम लोग दिखा रहे हैं, भगवान का जितना भजन कर लो उतना कम है। और बताया है, कमाइले हीरा चाहे मोती, कमाइले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती।
बताया है महाराज, चाहे कितना भी धन वैभव इकट्ठा कर लो, लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी, जब इस संसार को छोड़ करके जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे। सब यहाँ का यहीं छोड़ दोगे, यहाँ का यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जो दान दक्षिणा में 10-20 रुपए दिए जाएंगे वो भी घर वाले लेकर के रख लेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर समझा करके कहने लगी, है नाना श्री, जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा उसका फल भोगता है। हमारे मामा श्री भोजराज कंस ने कर्म कुछ अच्छे नहीं किए थे, इसलिए उनका तो अंत होना निश्चित था। इसलिए आप उनके शोक को विसार दीजिए और मथुरा के सिंहासन को संभाल लीजिए। महाराज कृष्ण कहने लगे, हे तात, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है, हम भली भांति अपने राज्य को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम ऐसा करो,
इस राज्य के उत्तराधिकारी आप बन जाओ। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे नाना श्री, आपको नहीं मालूम है हम यदुवंशियों को श्राप लगा हुआ है, इसलिए हम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। अब महाराज श्राप क्या लगा हुआ है? श्राप किसका लगा हुआ है? इन्हें श्राप लगा हुआ है महाराज ययाति का। महाराज ययाति जो थे महाराज नहुष के पुत्र, तो महाराज ययाति जो थे उनकी दो पत्नियां थी, एक शर्मिष्ठा और एक बृहस्पति की जो दूसरी पुत्री थी और देवयानी, ये दोनों थी। एक राजा की पुत्री थी और एक दैत्य की पुत्री थी। तो दोनों जब तो महाराज एक बार जब महाराज की शादी जब देवयानी से हो गई और शर्मिष्ठा जो थी वो उसकी दासी बन करके आई थी, तो महाराज शुक्राचार्य जो थे उन्होंने महाराज ययाति से ये वचन लिया था कि आप मेरी पुत्री के सिवाय किसी और से संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन जब शर्मिष्ठा एक राजा की पुत्री थी, बृहस्पति की पुत्री, तो वह जब आई उन्होंने कहा महाराज हम आपके साथ आए, हम भी आपको पति के रूप में मानते हैं। तो महाराज ययाति ने उसके साथ भी विषय भोग किया और जब विषय भोग किया तो दोनों के गर्भ से बालक पैदा हुए। देवयानी के गर्भ से 2 बालक, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालक उत्पन्न हुए। तो महाराज जब शुक्राचार्य को ये पता चला, देवयानी जब गुस्सा होकर के अपने पिता के यहाँ चली गई, पिता के पास चली गई, तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया था कि तुम इसी क्षण बुढ़ापे को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा आ जाए। तो महाराज ययाति उस समय बूढ़े हो गए थे। जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने महाराज शुक्राचार्य जी से निवेदन किया और कहा महाराज अभी तो आपकी पुत्री के साथ मेरी विषय वासना, मेरी इच्छा तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए ये हमारा असमय बुढ़ापा आ गया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अगर आप चाहें, अगर आपके पुत्र अपनी इच्छा से आपको अपनी जवानी दे दें तो आप जवान हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो महाराज ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से कहा था, जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया जवानी देने से। बोले हम समय क्यों बुढ़ापे को ले। तभी महाराज ययाति ने यदु को श्राप दिया था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए राज्य जो राज्य अधिकारी रहेगा, राज्य करेगा, उसके राज्य से हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कृत किए जाओगे, कभी राज्य पर नहीं बैठ पाओगे सिंहासन पर। और उन्हीं महाराज के महाराज यदु से इस यदुवंश का आरंभ हुआ है। महाराज यदु से ही यदुवंश का आरंभ हुआ है। तो भगवान श्याम सुंदर समझाने लगे कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए मेरी बात को माने, आप इस सिंहासन को संभालिए और मैं हर समय आपकी देख रेख करूंगा। कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए मैं तैयार हूं। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने महाराज उग्रसेन का राज तिलक करवाया है। राज तिलक करवाया है। राज तिलक जब हो गया तो महाराज अपने राज्य को अच्छी तरह से करने लगे हैं। भगवान श्याम सुंदर भी वहां पर रुकने लगे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब 2 मिनट के लिए सभी भक्तगण भगवान ने क्या भजन बोलेंगे, उसके आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बताया है महाराज, ऊपर से चाहे कितने भी हम साफ हो जाएं, मुंह धो लें, काजल लगा लें, कुछ भी करें, क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाओ, लेकिन जब तक अंतर का जो अंतःकरण है वो पवित्र नहीं है तब तक भगवान को पाना असंभव है। और बताया गया है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
और बताया परीक्षित महाराज, अरे कौन है प्रसिद्ध साई की लगी हुई है देवी। अरे कौन है प्रसिद्ध साई की लगी हुई है देवी।
जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, भगवान के लिए कितने भी बैठे रहना, भगवान आने वाले नहीं है। मंदिर में जाकर के घंटा हिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे मंदिर में चले जाओगे, घंटा हिलाते रहोगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। पहली बात तो है, सबसे बड़ी माता पिता तो हमारे भगवान होते हैं। सबसे बड़ी भगवान अगर दुनिया में है तो माँ बाप है, उनके अलावा कोई भगवान नहीं है। और किसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए जब तक माता पिता सलामत हैं। सच्चे हृदय से अगर माँ बाप की पूजा कर लो तो पूरा भजन हो गया। महाराज ने बताया है कि चेतावनी भजन है। जैसा कि मैंने भजन उस दिन सुनाया था, कि मिलते नहीं दोबारा रे करुण मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे मात पिता की सेवा।
और बताया महाराज, मात पिता हो नाम हरि का, ओ मात पिता ही नाम हरि का। मात पिता है नाम हरि का, और पार करेगा का। ये वेद पुराण पुकारा और बताया महाराज, ये जिंदगानी 10 दिन की, ये जिंदगानी 10 दिन की, और कदर करना वो मेरे इनकी। ये जिंदगानी 10 दिन की, कदर करना वो मेरे इनकी। वो फिरता मारा मारा मात पिता की सेवा नहीं तुम्हारा, मात पिता की सेवा। वो मिलते नहीं दोबारा, मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा, मात पिता की सेवा। और बताया महाराज, कितने तीर्थ दुनिया भर में, आज कितने तीर्थ दुनिया भर में, और सबके सब ही अपने घर में। कितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब ही अपने घर में।
माता पिता एक ऐसे हैं जो कभी एक बार आते हैं, जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। और बताया महाराज, माता पिता ही राम श्याम, माता पिता ही राम श्याम, और माता पिता ही चारों धाम, और माता पिता ही चारों धाम। वो क्यों तूने धाम विसारा, माता पिता की सेवा नहीं तुम्हारा, माता पिता की सेवा। बोली वृंदावन में हरिलाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इसी बीच हमारे बड़ी भैया अनिल भाई साहब जो कांकरपुर से पधारे हुए हैं, एक से एक मुद्रा देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से हम कामना करना चाहेंगे हमारे भैया हमेशा हमेशा के लिए धर्म के लिए ऐसे ही बढ़ते रहें, और भगवान हमेशा इनके जीवन में खुशियां बरसाते रहें। तो महाराज जी बताया गया है, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो माँ बाप है, उनके अलावा कोई भगवान नहीं है। माता पिता, अगर किसी से अगर माता पिता ही संतुष्ट नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। भगवान के मंदिर में जाएं, कितने भी घंटा हिलाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जब तक हमारे माता पिता प्रसन्न नहीं है तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। हमने देखा है माता पिता को गालियां देते हैं घर पर और भगवान के मंदिर में घंटा हिलाते हैं। घंटा हिलाने से कुछ नहीं होता। बोली वृंदावन में हरिलाल की। बोली राधा कृष्ण की।
तो इधर हर हर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा नगरी में जाकर के भोजराज कंस का अंत किया है, उसका अंत्येष्टि संस्कार किया, और कैसे उसने काली वन का उन्होंने उद्धार किया है। उसके बाद महाराज उग्रसेन को राज तिलक करवाया है।